शांति शांति। रविवार को जो रात्रिकालीन सत्र चल रहा है, श्री लखनलाल जी आर्य की जो अहम भूमिका के तहत उन्होंने इसके लिए हम सबको प्रेरित किया और एक व्यवस्था जुटाई, और उसमें हम सब सायंकाल इकट्ठे होते हैं इस रविवार को। अलग अलग दिनों में भी शायद ये कार्यक्रम चल रहा है, पर रविवार को उन्होंने मेरे से कहा, तो हम सब इकट्ठे होते हैं और जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए, जीवन को समझने के लिए और बेहतर अपने जीवन को बनाने के लिए कुछ यहाँ पर इस 1 सवा घंटे के दौरान हम अपने भीतर झांकते हैं, देखते हैं, शास्त्रों को सामने रख करके अपने जीवन को का अध्ययन करते हैं। तो आइए आज फिर हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। ये जो एक एक हमारे जीवन के अभ्यास होते हैं वो पिछले जन्म से चले आ रहे होते हैं। इस जन्म में उसको और हम गति देते हैं। पिछले जन्म में जो कुछ हमने अर्जित किया होता है उसका नाम प्रारब्ध होता है, और इस समय जो हम कर रहे होते हैं उसका नाम पुरुषार्थ होता है। तो पुरुष प्रारब्ध वो पूंजी है जिसके आधार पर हम अग्रिम व्यापार आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। यदि पूंजी हमारे पास नहीं है तो व्यापार के लिए कोई अवकाश नहीं होता। व्यापार हम कैसे कर पाएंगे? पूंजी होनी चाहिए, इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पूंजी चाहिए। तो हम जो कमाई करते हैं अपने पूरे जीवन काल में, ये जो कमाई है ये हमारी मृत्यु के समय हमारे साथ प्रकट हो जाती है, और हम अगले जीवन में छलांग लगा देते हैं। उसको स्वभाव कहा है। जो मृत्यु के समय जो हमारा कर्म होते हैं वे सारे इकट्ठे होकर के, और वो आगे हमें जाति आयु भोग प्रदान करते हैं। तो वही हमारे लिए एक स्वभाव बन जाता है। गीता के 17वें अध्याय में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, और उसमें इसी को मैं वीर, तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूं 17वां अध्याय। और इस 17वें अध्याय में आरंभ में ही ये बात कही है कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा। ये स्वभावज शब्द क्या है? इसके लिए कहा है 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। जिस निष्ठा के विषय में तुम पूछ रहे हो, भगवान कहते हैं अर्जुन से, सभी जीवधारियों की स्वभाव जन्मांतर कृतो धर्मादि संस्कारों मरण काले अभिव्यक्ता स्वभाव उच्यते। स्वभाव क्या होता है? पूरे जन्म, दूसरे जन्म में अर्थात पहले जन्म में जो कुछ हमने धर्म अधर्म संस्कार इकट्ठे किए हैं वो हमारा स्वभाव बन जाता है। पहले जन्म में जो हमने धर्म अधर्म के रूप में संस्कार अर्जित किया होता है वो स्वभाव बन जाता है। मरण काल में वो प्रकट होता है। वो हमारा स्वभाव मरण काल में प्रकट होता है, और उस से उत्पन्न जो है श्रद्धा वो स्वभावज श्रद्धा कहलाती है। स्वभाव से उत्पन्न सत्व निवृत्ति मतलब सात्विकी राजसी और तामसी 3 प्रकार की श्रद्धा हमारे अंतःकरण में उत्पन्न होती है। मानी वो जो पूरे जीवन भर हम कर्म करते हैं उस कर्म से जो अंत समय में जो श्रद्धा प्रकट होती है उस श्रद्धा का नाम स्वभाव होता है। और उससे उत्पन्न स्वभावज, स्वभाव के बाद जय जोड़ दिया
तो स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा को स्वभावज कह दिया। वो 3 प्रकार की होती है। उस श्रद्धा को आगे का सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, हे भारत, हे अर्जुन, अपने विशिष्ट संस्कार से युक्त जो अंतःकरण होता है, अंतःकरण में कुछ कुछ संस्कार जो होते हैं, विशिष्ट संस्कार होते हैं, उनसे युक्त जो अंतःकरण, विशिष्ट संस्कारोपेत अंतःकरण, विशिष्ट संस्कार से युक्त अंतःकरण होता है हमारा, उस अंतःकरण को हम जो है क्या करते हैं, विशिष्ट संस्कार से युक्त अंतःकरण को वो सभी प्राणियों का श्रद्धा रूप धारण कर लेता है। विशेष विशेष जो हमारे अंतःकरण में संस्कार जो इकट्ठे होते हैं, संस्कार क्या है, कर्म के सूक्ष्म जो वासना है, कर्म की सूक्ष्म वासना को ही संस्कार कहते हैं। कोई व्यक्ति दान देता है, कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो दान देने वाले के अंदर दान के संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं, चोरी करने वाले के अंदर चोरी के संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं। जो बहुत ज्यादा अपना मन ईर्ष्या द्वेष में लगाता है, उसमें वही संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं। जिसके मन में प्रेम के संस्कार बढ़ते जाते हैं, वो प्रेम से युक्त अंतःकरण के साथ पैदा होता है। पूरे जीवन भर मान लो किसी ने बहुत ही ज्यादा प्रेम से भरा रहता है, जिसको देखता है उसके प्रति प्रेम, वृक्षों के प्रति प्रेम, बादलों के प्रति प्रेम, नेचर के प्रति, गायों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, धरती माता के प्रति, हर सब जगह सौभाग्य से भरा हुआ रहता है और हर वक्त धन्यवाद देता रहता है हर चीज को। तो बताओ क्या होगा अंत समय में, उसकी क्या स्थिति होगी। हमारे स्वामी जी, नूरगढ़ वाले स्वामी जी जो थे, जिनका पुस्तक मैंने जीवन का समाधान, उनके संस्मरण लिखे हैं, तो वो हर वक्त जो भी कोई आता था, धन्यवाद धन्यवाद, यही एक शब्द बोलते रहते थे। तो जब धन्यवाद ही धन्यवाद, उनके मन में कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का भाव हमेशा उनके मुख से निकलता रहता था, तो यदि वो आगे जो है, यदि जन्म धारण करेंगे, तो वही संस्कार से युक्त अंतःकरण साथ जाएगा। तो हमारा ये जो जन्म होता है, वो उन संस्कारों को लेकर के होता है जो हम जीवन भर अर्जित किए होते हैं, कर्म के द्वारा अर्जित किए होते हैं। तो इसी तरह से जैसे मैंने उदाहरण दिया कि वो हमेशा धन्यवाद धन्यवाद, जो भी आता था धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे ही। किसी ने पूछा कि आप धन्यवाद क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि धन्यवाद तो इसलिए करता हूँ कि भाई आपने मेरे को निमित्त बना दिया, तो ये तो इन्होंने बड़ी कृपा की कि यहाँ आकर के, और मेरे उस निमित्तत्व को भगवान ने मुझे जो निमित्त बनाया, उसको सफल करने के लिए आप यहाँ पर आए, और मेरे पास जो था वो आप तक पहुंचने के लिए आप मेरे उस, भगवान ने कहा कि आगे बढ़ाओ, चीज को आगे बढ़ाओ, जो तुम्हारे पास है उसको आगे बांट दो। तो आप नहीं आते तो मैं कहाँ से बांट देता। तो इसलिए आपने मेरे को, मैंने आपको धन्य नहीं किया, आपने मेरे को धन्य कर दिया, माने मेरे जीवन को सार्थक बना दिया आपने। तो इस तरह से जब हम अपने जीवन को सार्थक महसूस करते हैं, इसी का नाम धन्यवाद है। दूसरे के संदर्भ में, दूसरे को अपनी चीज हमारे को भगवान ने दी, और हमने भगवान की दी हुई चीज को आगे सरका दिया। तो इससे हम अपने आप को संतुष्ट, तृप्त महसूस करते हैं कि मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। एक बात देखिए, जरूर ध्यान से देखिए कि जब भी हमारा कर्तव्य पूरा होता है, तो उस समय हमारे को बहुत सुख होता है, शांति महसूस होती है। जब जब हम कर्तव्य पालन से गुजरते हैं और हमारा जो हमारे वो हैं ड्यूटीज हैं,
वो हमारी पूरी होती हैं तो उससे हमारे को बड़ा संतोष महसूस होता है। तो मैंने दो शब्दों पर बात कही इतनी देर, एक तो स्वभाव के ऊपर, एक स्वभावज श्रद्धा के ऊपर। वो तीन प्रकार की होती है। स्वभाव मतलब हमारा जैसा स्वभाव होता है वैसी श्रद्धा होती है। और अगली बात मैंने कही कि सभी की श्रद्धा तीन प्रकार की अपने अंतःकरण के अनुरूप होती है। जैसा जैसा अंतःकरण होता है उसी के अनुरूप होती है। श्रद्धामय पुरुष है, ये पुरुष श्रद्धा का ही बना हुआ है। जिस श्रद्धा वाला जो होता है वही उसका पुरुष का स्वरूप होता है। सात्विक श्रद्धा वाला तो सात्विक पुरुष, राजसिक श्रद्धा वाला राजसिक पुरुष, तामसिक श्रद्धा वाला तामसिक पुरुष। इन माने मृत्यु के समय जो हमारा संस्कार प्रकट होता है तो वो उस सत्व के अनुरूप, उस स्वभाव के अनुरूप जो है सभी की श्रद्धा होती है। ये श्रद्धा में पुरुष है। तो इतनी बात कह करके मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले जन्म के प्रवाह से हमारे इस जीवन में हमारा एक एक अलग अलग स्वभाव बनता है। ऐसा नहीं होता है कि पिछली बार तो देवता थे और इस जन्म में राक्षस बन गए। ऐसा भी नहीं होता है कि पिछले जन्म में तो राक्षस थे और इस जन्म में देवता हो गए। संभावना है, पर धीरे धीरे, सडन चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। तो ये तो संभावना है, बहुत कुछ संभावना है कि पिछले जन्म में हम राक्षस थे, धीरे धीरे हमें कुछ इंट्यूशन हुआ, कुछ बाह्य कोई महापुरुष की वाणी हमारे हृदय में लग गई और उससे हमारे अंदर एक प्रकार का परिवर्तन शुरू हो गया। और उस परिवर्तन के चलते चलते हम देवत्व की तरफ आगे बढ़ने लगे और हम एक प्रकार से देवता जैसा हमारा स्वरूप हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सडन चेंज तो नहीं होता है, सडन फ्लाइट तो नहीं होती है। मतलब जो भी हम परिवर्तन घटित होता है, जैसे एक बीज जब वो अपना वृक्ष का रूप धारण करता है तो सडन चेंज नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है। प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे क्षण क्षण में परिवर्तन होते हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि भाई भाई आज जो था वो कल एकदम से वो वृक्ष बन गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसी को मैं कह रहा था कि हम पूरा जीवन जो कुछ हम करते हैं, जैसे मैं अब पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, अब मान लीजिए मैंने इस काम को मरण पर्यंत किया और बड़े प्रेम से किया, खुश होकर के किया, तो मेरा स्वभाव बन जाएगा ये पढ़ाने का जो संस्कार है प्रबल हो जाएगा और अगले जन्म में इसी संस्कार को लेकर के मेरा जन्म होगा और मैं फिर इसी तरह से काम शुरू कर दूंगा। मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए जो कुछ मेरे पास था वो मैंने बांटना शुरू कर दिया, तो अगले जन्म में वो बांटने का संस्कार ही, एक एक माता जी हमारी, एक ज्ञान माता जी हैं दिल्ली से, तो वो बहुत ज्यादा बच्चों को, ब्रह्मचारियों को, गुरुकुलों को बांटती रहती हैं। तो मैंने कहा माता जी आप में ये संस्कार कहाँ से आ गया? तो बोले कि मैं जब छोटी थी तो गुरुद्वारा के पास, पंजाब में हम रहते थे, तो गुरुद्वारा के पास हमारा घर था, तो वहाँ गुरुद्वारा से ये सूचना एक बार मिली कि भाई रोटी तो, मतलब आटा तो हम दे देंगे पर तुम रोटी बना बना करके हमारे को पहुंचाओ। तो मैं तो अपने जल्दी से उठ करके, लड़की थी मैं अपने पिता के, तो मैं तो जल्दी से उठ करके और अनाज साफ करके और उसको पीस करके हाथ से चक्की से और रोटी बना करके, और बस मैं तो रोजाना यही काम शुरू कर दिया। अनाज होता ही था हमारे घर में, तो मैंने तो ये सब काम शुरू कर दिया। तभी से मेरे अंदर ये संस्कार जो है वो प्रबल होता गया। और अब आगे भी इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी है वो दूसरों के काम आ जाए। तो ऐसे ये जो संस्कार होते हैं ये हमारे पिछले जन्म से इसी तरह से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे कि एक आदमी बड़ा अहंकारी होता है,
तो अहंकारी होता है। तो वो क्यों अहंकारी होता है? पिछले जन्म में पूरे जीवन भर अहंकार किया, इसलिए अहंकारी है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा प्लेयर है, स्पोर्ट्समैन है। क्यों है वो स्पोर्ट्समैन? जीवन भर खेल खेलता रहा। तो सचिन तेंदुलकर जैसा कोई खिलाड़ी होता है, वो तो नाम एक बड़ा नाम है इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। कोई भी जीवन भर खेलता रहेगा तो अगले जन्म में भी खेलेगा। अगले जन्म में भी उसका शरीर उसी तरह का निर्मित होता है जिस तरह इस समय उसने वो संस्कार अपने भीतर बनाया, वैसा ही देह निर्मित होती है। जो ये प्रथम स्थान पर आते हैं ना, ये अचानक नहीं होते हैं कि इन्होंने मेहनत की थी इसलिए उस पर आ गए। पिछले जन्मों का प्रारब्ध चल रहा होता है। प्रारब्ध का मतलब एक किस्मत के रूप में भी लेते हैं। किस्मत का अर्थ थोड़े अलग अर्थ में भी प्रयोग हो जाता है लोक में। किस्मत का मतलब ये होता है कि वो जो भगवान है ना, वो किसी को, जिस पर मेहरबान होता है उसको दे देता है, और जिस पर मेहरबान नहीं हो तो फिर वो रह जाता है देखता का देखता। लेकिन मेहरबान ऐसे थोड़ी होता है भगवान कि किसी पर तो मेहरबान हो जाए और किसी को ऐसे ही दर्शाता रहे। वो तो मेहरबान उसी के कर्म के आधार पर होता है। उसके कर्म ऐसे थे इसलिए वो मेहरबान हो गया, दूसरे के कर्म ऐसे नहीं थे तो इसलिए वो वैसा नहीं होता है। तो हम जो भी आज हैं, जैसे मैं शांति प्रिय व्यक्ति हूँ, पिछले जन्म में भी पूरे जीवन भर मैंने कोशिश की शांति के लिए, इसलिए शांति प्रिय। एक बड़े झगड़ालू स्वभाव के देखे हैं मैंने। तो झगड़ालू स्वभाव का क्यों है? पूरे जीवन भर उसने झगड़ा ही किया, इसलिए वो झगड़ालू स्वभाव है। एक दानवीर है और एक लूटने में वीर है। क्यों? जीवन भर जो लूटता रहेगा वो आगे भी लूटेगा, जीवन भर जो देता रहा वो आगे भी देगा। ये नियम है। इस नियम को यदि आपने समझ लिया तो बिल्कुल एकदम से हमारा जीवन बदल जाएगा, और हम आज से ही अपनी यात्रा को ऐसी शुरू कर देंगे कि भाई मेरा जीवन सफल हो जाए। मेरा जीवन सफल कैसे होगा? जीवन का साफल्य यही है कि अच्छे स्वभाव बन जाएं, अच्छे विचार बन जाएं, हमारा अच्छा आचरण, अच्छा विचार, अच्छा आहार, अच्छा व्यवहार विहार, मतलब ये सारी चीजें हमारी अच्छी हों। आचार विचार आहार विहार, ये 4 शब्द बोले मैंने। ये यदि अच्छे होते हैं तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाता है। जैसे दूसरों के साथ जो हमारा व्यवहार होता है उसको आचार कहते हैं, और अपने भीतर जो हम सोचते हैं उसका नाम विचार है। और जब हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं कुछ भोजन, आंख से रूप का ग्रहण करते हैं तो आंख का कहते हैं, तो कान का आहार शब्द है। त्वचा से स्पर्श बोध करते हैं तो त्वचा का आहार है स्पर्श बोध। मन का आहार है सुख दुख का अनुभव करना। और इसी तरह से हमारे जो ये अलग अलग जो 5 सेंसेज हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सब का एक एक आहार होता है। और आहार जब शुद्ध होता है, हमारे भीतर वो आहार शुद्ध जाता है तो पोषण सही मिलता है और हमारी बुद्धि भी सही बनेगी फिर। और यदि आहार अशुद्ध हम भीतर ले जाते हैं तो हमारा पोषण अशुद्ध होगा और बुद्धि भी अशुद्ध बनेगी। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, ऐसा एक छांदोग्य वचन है। आहार शुद्ध हो जाएगा तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। आहार का मतलब केवल रोटी जो मुख से खाते पीते हैं वही आहार नहीं है। 5 इंद्रियों से जो हमारे भीतर जाता है वो सभी आहार है। आहार की शुद्धि होने से मन शुद्ध होता है, मन की शुद्धि होने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि की शुद्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाता है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और अंतःकरण के शुद्ध होने से सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, सत्व शुद्ध होने पर जो हमारी स्मृति थी वो निश्चल हो जाती है, ध्रुवा स्मृति। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, स्मृति यदि हमें प्राप्त होगी तो सारी गांठें
जो वासना की गांठें हैं वो कट जाती हैं। वासनाओं के रहते हुए हमारे को कभी भी कुछ याद आ जाती है और वो रिन्यू हो जाता है। वो जो, जैसे कि कोई भी वासना अपने आप भी नष्ट हो सकती है यदि जीवन भर उसका कोई काम ना लिया जाए, पर वासनाएं जैसे ही रिन्यू हो गई, मतलब पिछली वासना थी वो एकदम जागी हमारे मन में, अंतःकरण में, तो जागते ही फिर वो वासना तो अपने पूरा परिवार को तुरंत पैदा कर देती है। एक बार जागी, वो अपने उदार रूप में आई तो लाखों अंडे दे देती है। और फिर वे अंडे एक एक अंडा करके, और पूरा हमारा अंतःकरण एक महान एक जंगल बन जाता है। ऐसे वासनाओं से भरा हुआ एक जंगल बन जाता है। ऐसा अपने अंतःकरण को हम समझें कि हमारा अंतःकरण वासना रूपी बीजों से कहीं जंगल ना बन जाए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। जो भी वासना हमारे भीतर जाने लगे तो पहरा दे, जैसे पहरा होता है ना, उधर गेट कीपर होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो अंदर नहीं जाने देते। ऐसे कॉलोनी की कॉलोनी में एक लगा देते हैं, बिठा देते हैं। अब उसमें कोई घुस ही नहीं सकता दूसरा, उसको अपना परिचय दे करके अंदर जाना पड़ता है। तो हमारे भीतर ये जो हम अनवांटेड चीजें जो है ना भीतर आती रहती हैं, और भीतर जो है पॉइजन पैदा करती रहती हैं, और हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती रहती हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमारा बिगड़ता रहता है। ये सब हम रोज देखते हैं। तो पूरा जीवन जो हम कमाई करते हैं वो साथ चली जाती है हमारे। कौन सी? स्वभाव की कमाई। और ये भौतिक कमाई, पैसे टके तो यही रह जाते हैं, लेकिन स्वभाव की कमाई साथ चली जाती है। स्वभाव की कमाई इतनी बड़ी है, गलत स्वभाव कमा लिया वो भी जाएगा, ऐसा नहीं कह के जा सकते हो आप, अगर जी मेरे को ये नहीं चाहिए यही पड़ा रहने दो इसको। हमने जो अपने अंतःकरण को बनाया, मतलब अंतःकरण को कैसा बना लिया हमने? अंतःकरण को बना लिया उदार, अंतःकरण को बना लिया बिल्कुल शांत, अंतःकरण को बना लिया बहुत ही कोऑपरेटिव, सहयोगी, दूसरों का सहयोग करने वाला अंतःकरण को बना लिया एकदम मजबूत, एंथुजियास्टिक, बहुत ही ज्यादा, मतलब साहस और हिम्मत से भरा हुआ अंतःकरण को बना लिया प्रेम में, अंतःकरण को बना लिया एकदम, ये जो है ना एकदम करुणा से भरा हुआ। तो ये सारी चीजें यदि हम अपने पूरे जीवन के प्रयास से बनेंगी, ये ऐसा बना लिया तो ऐसा अंतःकरण हमारा ट्रांसफर हो जाता है अगले जीवन के लिए। और ये अंतःकरण को हमने दूषित कर लिया, हमने स्वार्थ, अभिमान, अहंकार और यही सारी चीजें इकट्ठी कर ली, तो ये सब हमारे उसमें चले जाती हैं, अंतःकरण में चली जाती हैं। अरे वो तो कहाँ गए, उनको बुला के लाओ। कट जाता है ये, फिर आ गया। शायद वो हो गया है, सुन रहे हैं या कट गया है जी? नहीं, ओम जी। नहीं ये वो हो गया, डाउन हो गया ये, क्या नाम, अनम्यूट करो। आ लखनलाल रही जी। है आवाज, आ रही है आचार्य जी? ठीक आवाज है, आ रही? बीच में हो गया। तो हम जो जीवन भर कमाई करते हैं, अच्छी और बुरी, धर्म और अधर्म के रूप में, पाप और पुण्य के रूप में, वो सारी की सारी कमाई हमारे साथ बांध दी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जी अच्छी अच्छी ले जाऊंगा मैं तो, और बाकी को तो मैं यही छोड़ जाता हूँ। ऐसा हम कर नहीं सकते।
तो हमें बहुत ही यहाँ पर सावधान होकर के अपनी कमाई करनी चाहिए। ऐसी कमाई नहीं करनी चाहिए कि जो हमारे साथ जाए और हमारी हानि कर डाले। यदि गलत कमाई हमारे साथ जाएगी तो हमारी हानि करेगी। किस रूप में हानि करेगी? हमारी जो हमें जो शरीर मिलेगा वो स्वस्थ नहीं मिलेगा, और हमारी बुद्धि जो मिलेगी हमें वो भी बहुत अच्छी बुद्धि नहीं मिलेगी, स्वस्थ बुद्धि नहीं मिलेगी, सही देख सकेगी ऐसी बुद्धि नहीं मिलेगी। हमारा जो मन मिलेगा वो डामाडोल मन मिलेगा, मतलब एकदम उसकी जो संकल्प शक्ति है बहुत कमजोर होगी, और सायंकाल को ये संकल्प लेगा और सुबह तक टूट जाएगा, ऐसा मन मिलेगा। तो इसी तरह से हमारे को जो गला मिलेगा, तो एक तो पतंजलि योगपीठ के स्वामी जी का गला और एक सामान्य आदमी का तो कितना अंतर हो जाता है। खूब जोर से गाते हैं और सबको उपदेश देते हैं, तेजस्वी भाषा में बोलते हैं, तो ये क्या हुआ? कमाई की है उन्होंने, इसलिए मिला है। इसी तरह से एक व्यक्ति को बहुत ही जैसे पन्ना धाय जैसा दिल मिल गया। राजस्थान की एक माता हुई है पन्ना धाय, तो अपने बेटे को तो कह दिया कि ये महाराणा उदय सिंह है, क्या था वो, एक कहानी आती है ना, और उसको जो है ना अपने बेटे को तो वहां सुला दिया और उसको जो है पार कर दिया, और जब आकर के वो देखा तो उसको मार दिया, और वो तो निर्भय हो गए कि हमने तो मार दिया। और अपने सामने देखते हुए ऐसे, क्योंकि वो देख रही है कि पूरा एक राज्य जो है, पूरा राज्य परिवार नष्ट हो जाएगा यदि ये चला गया। तो कितना, मतलब कितना उसका एक माँ होते हुए और अपने सामने उसको कटता हुआ देख रही है, और ये भान भी नहीं होने दिया उसने कि तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला तो कहीं और जा चुका है, तुम मारते रहो इसको, भान भी नहीं होने दिया उसने। तो ऐसे पन्ना धाय जैसा दिल ये ऐसे ही नहीं मिलता है, जन्म जन्म की साधना होती है ये। ऐसे दृढ़ संकल्प और उत्तम मेधा, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये बुद्धि के चार रूप होते हैं जो बहुत उत्कृष्ट माने जाते हैं। धर्म, धर्म रूप बुद्धि होती है, ज्ञान रूप बुद्धि होती है, वैराग्य रूप बुद्धि होती है, और दृढ़ इच्छा शक्ति को ऐश्वर्य कहते हैं। और ऐसे ही चार बुद्धि के अवर रूप हैं, नीचे वाले रूप हैं। अधर्म रूप बुद्धि होती है, अज्ञान रूप बुद्धि होती है, और अवैराग्य रूप बुद्धि होती है, अनैश्वर्य रूप माने मंद इच्छा शक्ति वाली बुद्धि होती है। तो ये सब हम कमाई करते हैं और हम अगले जन्म में ट्रांसफर करते हैं, ले जाते हैं, अगले जन्म में साथ ले जाते हैं। इस निश्चय को जिसने पूरा अपना ठीक ठीक इस निश्चय को समझ लिया, तो वो कभी भी अपने जीवन में अशुभ कमाई नहीं कर सकता है। कमाई मतलब केवल धन वैभव की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी गलत आचरण नहीं कर सकता है, कोई भी ऐसा आचरण नहीं कर सकता है जो कि दुख में बदले, क्योंकि ये कमाई सुख में बदलती है, कमाई दुख में बदलती है। हमारी जो कमाई है, जो हम कमाते हैं, वो सुख में कन्वर्ट हो जाती है, वही दुख में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पुनर्जन्म की जो अवधारणा है हमारे शास्त्रों में, न्याय दर्शन में कहा कि 12 प्रमेय होते हैं, उनमें पुनर्जन्म को भी एक प्रमेय, प्रमेय का मतलब जो चीज हमें जाननी होती है उसका नाम प्रमेय होता है। वी हैव टू नो अबाउट दैट, टू बी नोन। ये जो प्रमेय पदार्थ होता है वो जो जानने में आता है उसको प्रमेय कहते हैं। 12 प्रमेय हैं जो जानने योग्य होते हैं, जो जानने चाहिए मनुष्य को, वो 12 प्रमेय होते हैं। उसमें एक आत्मा भी है, शरीर भी है, इंद्रियां भी हैं, इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ। ज्ञान भी एक प्रमेय पदार्थ है कि ये ज्ञान क्या चीज है।
मतलब ज्ञान को भी हमें समझना होता है कि ज्ञान है क्या चीज, और मन भी हमें जानना होता है, पुनर्जन्म भी जानना होता है, प्रवृत्ति, दोष, फल, दुख, अपवर्ग, दुख और दुख से मुक्ति, ये इनका स्वरूप जानना होता है। और इनको ठीक ठीक यदि जान लेते हैं हम, तो फिर हमारा ये ठीक जान लेते हैं, तो फिर हमारे जीवन में यथार्थ ज्ञान हो जाए इन 12 चीजों का। योग दर्शन, न्याय दर्शन में कहा है कि इन 12 चीजों का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो क्या होगा? बोले इनका यथार्थ ज्ञान होने से मिथ्या ज्ञान हट जाएगा। और मिथ्या ज्ञान हटने से क्या होगा? तो बोले कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान हट जाएगा। मिथ्या ज्ञान हटने से क्या होगा? बोले राग द्वेष मोह अविद्यादि क्लेश हट जाएंगे। राग द्वेष मोह और अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये सब हट जाएंगे। तो बोले इसके हटने से क्या होगा? क्लेश हट जाएंगे, द्वेष हट जाएगा, राग हट जाएगा, सारे क्लेश हट गए। तो इससे क्या होगा? बोले ये राग द्वेष क्लेश हट गया ना, यही मूल समस्या है हमारी। ये हट गया तो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, प्रवृत्ति हट जाएगी। सकाम कर्मों में जो हमारी प्रवृत्ति है ना, नेचर बनी हुई है, वो हट जाएगी। प्रवृत्ति हटने से क्या होगा? सकाम कर्मों में जो उतावले बने रहते हैं ना, ये मिल जाए वो मिल जाए, वो हट जाएगा। दुख जन्म प्रवृत्ति, यदि प्रवृत्ति हट गई, सकाम कर्मों में से प्रवृत्ति हट गई, तो हमारा जन्म हट जाएगा। और बोले जन्म हट गया तो क्या होगा? बोले वही तो दुख की जड़ है। दुख की जड़ ही कट गई तो फिर आगे कहां से पेड़ बनेगा? तो ये सारी बातें हमको पिछले जन्म के प्रवाह से हमें प्राप्त होती है। सब बातें इस समय जो हमारी बुद्धि बनी हुई है, वो भी पिछले जन्म के कर्म से बनी है। हमें जो शरीर मिला है, वो भी पिछले जन्म से मिला है। और दृढ़ इच्छा शक्ति या मंद इच्छा शक्ति, ये भी पिछले जन्म से मिली है। धर्म में अभिरुचि और पाप में अभिरुचि, वो भी पिछले जन्म से मिली है। और आप ये कहने लगेंगे, अच्छा सब कुछ पिछले जन्म से मिला है, तो फिर इस जन्म में भी तो कुछ होता होगा। इस जन्म में उसको हम बढ़ा सकते हैं। इस जन्म में यदि किसी प्रवचन को सुन करके हमारे मन में क्लिक हो जाए, ताला खुल जाए, जैसे चाबी को बस इतना ही तो घुमाते हैं, सही यदि घूम जाए, सही ताले में फिट हो जाए, तो बस इतना करने से खुल जाता है। नहीं तो लगे रहो, चाहे कितने दिन लगे रहो, वो खुलने वाला थोड़ी होता है। तो इस तरह से मैं कहना ये चाह रहा था कि हमारा जो ये जो हमारा सारा जो सिस्टम है पिछले जन्म से चला आ रहा है, तो इस जन्म में भी तो कुछ होता होगा। मैं प्रश्न उठाया, तो इस जन्म में यही होता है कि हम यदि किसी तेजस्वी व्यक्ति की वाणी सुन करके मन में यदि निश्चय आ जाए कि मेरे को भाई ये सारा सौदा मेरे को पसंद नहीं है, ये जो मैंने इकट्ठा कर लिया ना, ये सारा का सारा मैं इसको राजी नहीं हूं, मैं पसंद नहीं करता हूं इसको, तो फिर हमारा दूसरा टाइप का पुरुषार्थ शुरू हो जाए। यदि ये निश्चय हो जाए कि ये गलत चल रहा है, तो गलत दिशा में जा रहा है, गलत जगह पहुंचेगा, उसको नरक कह दीजिए, उसको दुख कह दीजिए, उसको सबके लिए परेशानी पैदा होंगी, ऐसा निश्चय हो जाए, तो फिर हम एकदम से अपने आप को मोड़ देना चाहेंगे कि भाई मैं ऐसे जीवन को पसंद नहीं करता। जब ये निश्चय हो गया कि मैं ऐसे जीवन को पसंद नहीं करता, तो फिर हमारे जीवन में एक अलग प्रकार की क्रांति शुरू हो जाएगी। तो इस जन्म में भी हो गया ना, बदलाव शुरू हो जाएगा। बदलाव माने मेरे को बदलना है, मेरे को ये जीवन पसंद नहीं चाहिए जो मैं जी रहा हूं। तो ये बदलाव जैसे ही धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो बस ये बदलाव हमको एकदम राक्षस से देवत्व की तरफ ले जाता है। हम पहले जो राक्षसी कर्म करते थे, उनसे हम देवता बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो ये निश्चय कर लो। अभी मैं दोपहर सत्संग में भी मैंने वो घटना सुनाई थी। ये कैसे पिछले जन्म के जो स्वभाव हैं कैसे हमारे ऊपर प्रभावी होते हैं। अभी 2 दिन पहले हम एक देवी से मिलने के लिए गए, देवी के दर्शन करने के लिए गए। और वो देवी जो है 6.5 साल की अवस्था में एकदम चुप मतलब वो हो गई, ध्यान में बैठ गई। 6.5 साल की, ये कभी भी इस जन्म के अचानक किसी घटना से नहीं हो सकता। ये पिछले जन्म का उसने बहुत ज्यादा ध्यान किया था, बहुत ज्यादा संस्कार थे उसके उसके कारण से ये हुआ। और क्या हुआ, 6.5 साल की उम्र में वो ऐसे ध्यान में बैठ गई। कई कई घंटे ध्यान में ऐसे बैठी रहती थी। तो लोग कुछ कुछ पूछते थे आकर के उसको, मतलब कुछ बात पूछते थे। उस समय 2002 की बात है ये, जुलाई 2002। फिर वो 2007 तक ऐसे ही करती रही, मतलब ध्यान करती रही। कोई आता तो कुछ बोल देती थी कि मैं भगवान के प्रति मेरा प्रेम उमड़ रहा है, या जो भी उसको बोलना होता था वो बोल देती थी। बिना पढ़ी लिखी है, 6.5 साल की बच्ची कहाँ जाएगी स्कूल में। थोड़ा कह है सीख लिया होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आता उसको। तो वो तो ध्यान में बैठ गई और 2007 में जाकर के बोली कि मैं तो मानी 2 3 4 5 6 7 5 साल बाद बोली कि मैं तो मौन रहूंगी। और आज 2007 से 2023 चल रहा है और वो उसका मौन बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। ध्यान में बैठ जाती है सुबह 7 बजे, और सर्दियों में 7 बजे, गर्मियों में 6 बजे। और 12 बजे तक एक ही आसन पर अडोल अकंप ऐसे बैठी रहती है, बिल्कुल पत्थर की तरह, बिल्कुल शांत। न नींद आती है, न हिलती है, न डुलती है, बस ऐसे ही बैठी रहती है 6 बजे से 12 बजे तक। फिर वो 1 घंटे के लिए बीच में जो है कुछ विश्राम का टाइम रख रखा है, या कुछ और करती हैं, क्या करती हैं, स्नान करती हैं, हमें पता नहीं और वो बताते भी नहीं है जो उसके माता पिता हैं। माता पिता तो सामान्य चेतना के होते हैं, वो तो बच्चों को पता नहीं क्या क्या झूठ मूठ क्या बड़ाई करते हैं। और लेकिन वो 10 12 घंटे तो लोगों के बीच में रहती है ना, उसको थोड़ी हम हटा सकते हैं। माता पिता कितना भी कुछ बड़ाई करें, कुछ करें, इधर उधर की बात करें, पर उसको तो वो तो सामने बैठी रहती है। लोग आते रहते हैं एक के बाद एक के बाद एक, पूरे दिन भर लगे रहते हैं, और वो अपना ध्यान में बैठी रहती है। उसको मैं कह रहा था, यदि इसको कमरे के अंदर ना बिठाया जाए और ताला ना लगा जाए तो लोग तो इसके मतलब बिल्कुल सिर पे ही चढ़े रहेंगे, अपना मस्तक पैरों में डाले रहेंगे, कपड़े खींचेंगे इसके। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो ऐसे उनका इंतजाम ऐसा कर दिया कि वो दूर बैठी रहती हैं और बिल्कुल वो लोग आते हैं अपना प्रणाम करके चलते रहते हैं। तो मैं ये जो घटना सुना रहा हूँ इसके मूल में वही तो है, मैं जो बता रहा था कि पूरे जीवन भर ऐसा हम करते हैं और वो चीज हमें अगले बिना पढ़ी, हम शास्त्र सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा कोई ध्यान करे तो उसमें उसको मुश्किल हो जाती है। उसके लिए इतना सहज है ध्यान कि मतलब ऐसे बिल्कुल शांत, एकदम पूरा कंप्लीट साइलेंस। मतलब इतना ध्यान कर लिया कि चेहरा इतना सौम्यता से भर गया कि वहां जाकर के कोई आदमी कितना भी दुष्ट होगा, उसका मन एकदम बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, कूल हो जाएगा, बिल्कुल आइस जैसे जगह पहुंच गया ऐसा हो जाएगा। कितना गुस्सेल आदमी भी वहां जाकर के शांत हो जाएगा, कितना कामी व्यक्ति जाकर के एकदम बिल्कुल एकदम से, जैसे वो फ्रिज खोलते हैं तो उसका झोंका लगता है ना हमारे को, हवा का, ठंडी ठंडी हवा का झोंका लगता है,
एसी रूम में चले जाएं, बाहर से गर्म हवा से तो जैसे झोंका लगता है, ऐसा उसके पास जाकर के महसूस होता है। बिल्कुल आदमी शांत हो जाता है, बिल्कुल कोई इच्छा नहीं रहती उतनी देर के लिए। लेकिन फिर वहां से हटता है, दूसरी दुनिया में आता है, तो फिर वो सारा चलने लगता है, सारा प्रोग्राम फिर शुरू हो जाता है। मतलब वहां से हटने वालों का कह रहा हूँ, वहीं बैठा रहे तो कितनी देर बैठा रहो उसका मन बिल्कुल शांत रहेगा। प्रयोग करके देखा थोड़ी देर मैंने, और कई लोगों ने जो है ना इसको वहां पर कई कई घंटे बैठ करके देखा। तो ये पिछले जन्म का जो अर्जन था, पिछले जन्म में जो कमाई थी, वो इस समय मिल रही है उसको। सबसे दुनिया का मुश्किल काम है कि मन को शांत कर लेना, सबसे बड़ा काम। और ये ज्ञान से भी होता है, मंत्रों से भी होता है, अनुष्ठानों से भी होता है, पढ़ाई से भी होता है, सेवा से भी होता है। लेकिन उसने तो एक ही अपना ध्यान संबल बना लिया, और उस ध्यान के द्वारा ही अपने मन को शांत कर लिया। अखंड ब्रह्मचर्य 26 साल की हो रही है, और जो हमेशा इतने 10 घंटा ध्यान में रहेगा, उसके शरीर की ऊर्जा तो पूरी परिवर्तित हो जाती है, एकदम शुद्ध हो जाती है उसकी ऊर्जा। तो ये मतलब मैं इस घटना को पुनर्जन्म के साथ मैंने जोड़ दिया। हमारे लखनलाल जी भी साथ थे, ये जो प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो ये मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को, अपने विचार को, अपने आचार, सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार का होता है। तो हम पहले समझ लें शास्त्र से कि सात्विक स्वभाव क्या होता है, राजसिक क्या होता है, तामसिक क्या होता है। 3 3 गुणों का विभाजन करके बताया है। सात्विक स्वभाव होगा जो दूसरों का भला करे, सब पूरे अस्तित्व का भला करे, नेचर को शोषण ना करे, शांत रहे, और ज्ञान की स्थिति में बना रहे, प्रकृति के जड़ का, प्रकृति जड़ रूप है, उस जड़ रूपी प्रकृति के दास ना बने, उसका मालिक बन करके रहे। तो ये सब सात्विक है। राजसिक इसी तरह से तामसिक। राजसिक और तामसिक जो है, पहले इन दोनों को नियंत्रण करना होता है, फिर सात्विक में आना होता है, फिर सात्विक को भी छोड़ देना होता है। ये प्रोसेस है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिएगा, मैंने कुछ बातें रखी, और इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। जी बोलिएगा। मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं? जी युद्धवीर जी। हाँ जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। जी जी बोलिए। आचार्य जी जैसे अब वो मान लो आज से 2008 से पहले जी। हमारे अंदर विकार थे, हाँ जी। बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का। जी। तो हम पिछले जन्म से वो चीज लेकर आए थे, या फिर आर्य समाज और भारत स्वाभिमान स्वामी जी के सानिध्य में आने के बाद अब जब तक यज्ञ नहीं कर लेते हैं तो मन नहीं लगता है, या कोई किसी प्रकार की जो सामाजिक जो एक्टिविटीज है उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, तो कुछ लुटा लुटा सा महसूस होता है। जी। और स्वभाव ये था पहले या वो था जी? नहीं, स्वभाव तो हमारा जो भी होता है वो तो हमें पता होता है, दूसरा तो क्या बताए। दूसरों के सामने करेंगे तो दूसरों को भी पता लग जाएगा। यदि कोई शराब तो पीता था, संस्कार। कोई नशा करता था, कोई गाली देता था, कोई दूसरों का बुरा सोचता था, कोई बदला लेने का भाव रखता था, तो ये तो स्वभाव में ये सारी चीजें माननी पड़ेंगी यदि ऐसा करता था तो। लेकिन किसी महापुरुष की वाणी से मैं पहले ही बोल चुका हूं
बोल चुका हूं मैं ये बात कि किसी महापुरुष की तेजस्वी वाणी से यदि हमारे को क्लिक हो जाए, अरे ये तो तू बड़ा गड़बड़ करता रहा, तेरा तो काम ही खराब हो जाएगा, सारा जन्म जन्म बदल जाएंगे, मतलब जन्म जन्म खराब हो जाएंगे, ऐसा यदि उसके दिमाग में आ गई तो वो पिछली सारी चीजों को मिटाने के लिए तत्पर हो उठेगा। निरंतर ज्ञान का प्रयोग, अब ये व्यर्थ है, मुझे नहीं चाहिए अब ये जीवन में, प्रार्थना भी रहेगी, कर्म भी रहेगा, और भगवान की उपासना भी रहेगी, और इस तरह से ज्ञान कर्म उपासना जो है तीनों हमारे सहारा बन जाएंगे। ज्ञान कर्म उपासना। तो आपने पूछा कि पहले यदि हम ये ऐसे थे, मतलब जो भी प्रतिषिद्ध कर्म करना बोलते हैं, शास्त्र जिनका निषेध करता है, समाज जिनका निषेध करता है, शास्त्र गुरुजन और स्टेट राज्य, समाज राज्य शास्त्र गुरुजन, ये सब जिसका निषेध करते हैं, वही मान लो हम करते रहे तो वह स्वभाव बनेगा, और वैसा स्वभाव बनेगा तो उसी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया होगी, दूसरों को दुख देंगे और अपने आप भी दुखी रहेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे, अपने आप भी परेशान रहेंगे, तो ये सब चलेगा। लेकिन किसी तेजस्वी पुरुष की वाणी हमने सुन ली, मतलब 15 साल मान लीजिए उन्होंने बिता दिए गड़बड़, फिर एकदम से कोई वाणी सुनी और क्लिक हो गई, मतलब वो वाणी समझ में आ गई कि अरे ये तो गड़बड़ कर रहा है, तो भाई गलत रास्ते पर जा रहा है। जैसे कि कोई बॉम्बे जाने की बजाय दिल्ली की तरफ चल पड़े, और फिर अचानक समझ में आ जाए, अरे तू तो गलत दिशा में जा रहा है। कई बार ऐसा होता है। एक बार मैं हरिद्वार जा रहा, और उधर बुलंदशहर की रोड के ऊपर चढ़ लिया, 10 किलोमीटर जाने के बाद पता लगा कि तू कहीं और तो नहीं जा रहा है, और फिर सोचा तो किसी से पूछा तो कहा कि गलत रास्ते पर आ गई, हमने तुरंत मोड़ा। तो ऐसे ही जीवन में भी होता रहता है, तुरंत मोड़ देते हैं गाड़ी को कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, ये तो बहुत ही, और कहते हैं कि स्वभाव पीछा करता है, हमें आदत बन जाती है, फिर हम छोड़ नहीं पाते हैं, तो फिर प्रार्थना भी करने लगते हैं कि हे प्रभु मुझे शक्ति दो, अपनी मांग को महसूस करने का नाम प्रार्थना है, वो भी करने लगते हैं। हमारी जो मांग होती है ना, उसको महसूस करने लगते हैं कि ये मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ, नहीं चाहती हूँ, ऐसे चलने लगता है, और फिर जीवन बदल जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह होता है। हाँ जी बोलिए। जी उमेश जी। ओम। नमस्ते आचार्य जी। जी जी मैं उमेश कुमार। और जी मैंने जी पहले भी आपसे एक शंका समाधान किया था, और आप उस समय उस दिन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में जब मैंने उसका मनन किया जो आपने बताया, जी। उसका मेरा शंका समाधान हो गया था। वो उसमें शूद्र को ना पढ़ाने का उसमें आया था, तृतीय समुल्लास में। चलो बहुत अच्छा है, हो गया तो। उसका मेरा फिर अंदर से ही उसका जो आपने बताया, फिर उसी से समाधान हुआ। और आज हमारा एक छोटा सा निवेदन है। जी संसार में सबसे ज्यादा जो पाप कर्म हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में हो रहा है। जी और जब वेद है, वेद के माध्यम से हम जो है जो शिक्षा है उसको जो प्रचारित कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं जितना भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि शिक्षा के नाम पे बहुत ज्यादा अनाचार हो रहा है। और जो गरीब है या लायक है, लेकिन उसको पैसा नहीं है, धन नहीं, उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही। दूसरा सबसे बड़ा क्या है, गरीब आदमी तक मेडिकल नहीं पहुंच पा रहा। तो जी हमारा जो है ये मांग है, क्या ये रिक्वेस्ट है कि जैसे आचार्य स्वामी जी ने वहां पर एक पतंजलि में ये खोला है, बीएमएस खोला है, उसमें हम्म, 100 सीट है। देश के और हिस्सों में भी बीएमएस खोलिए, जिससे कि ये जो मेडिकल का काम है ये सस्ता हो जाए। आदमी 500 रुपए की मजदूरी है, 400 रुपए की मजदूरी, डॉक्टर के पास जाता है, 600 रुपए की फीस लगती है।
और 600 की उसे ये दवाई दे दी तो जाती है। ये तो सही बात है, राजनेताओं से मिलकर के करना चाहिए, पॉलिसी जी चेंज करनी चाहिए। मैं जी समझ जी। गया आपकी समस्या, पर हम्म। ये मतलब जैसे हम जैसे जो ब्राह्मण वृत्ति से अपने पुस्तकों में लगे रहते हैं, बताओ वो ऐसे बड़े बड़े काम जो धन से साध्य हैं। देखिए, चार चीज होती है ना समाज जी में। जी एक तो विद्या की जरूरत होती है, एक पदार्थ की जरूरत होती है, वस्तुओं की जरूरत होती है, एक न्याय की भी जरूरत होती है, एक सेवा की भी जरूरत होती है। तो जी सारे जी। काम यद्यपि हम सभी करते हैं, चारों चीजें एक एक व्यक्ति में होती हैं, पर प्रधानता और अप्रधानता की बात रहती है। तो हम तो किताबों में विचार में लगे रहते हैं, सोचते रहते हैं, और पुस्तकें पढ़ते हैं, और फिर हम अपने जीवन का परिष्कार करते हैं। कुछ न्याय वाले होते आप हैं, कुछ आपके वस्तु। आपके सामने आपके पास में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पतंजलि, स्वामी रामदेव जी के पास में, और वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं नहीं, वो इस तो समय। ये स्वामी जी आगे के के लिए बड़ा कार्य होगा। स्वामी जी के पास तो है, तो इसके लिए सब आप सब लोग करोगे प्रार्थना, हम भी कर जी लेंगे। तो सभी जी। लोग आप करोगे तो फिर हो ही जाएगा, और कोई बात नहीं। हमारी सभी की प्रार्थना है इसमें। देखो, मैं उसको फिर सूक्ष्म रूप से बता रहा हूँ। नहीं, वो आपका व्यक्तिगत काम नहीं है, ये तो सार्वजनिक काम आप कह रहे हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आज तो हमारा विषय ये जो चल रहा है ना, इसमें आप कुछ प्रश्न उत्तर कुछ हैं तो ना, आप विषय मेरी ये बात तो आप स्वामी जी के तक पहुंचाना, कह देंगे। आपसे अनुरोध पहुंचाना है। तो पहुंचाना बस तो बस। हमारा काम है, पहुंचा तो देंगे। पर जी। आगे तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु और परमात्मा कदाचन। करे, फिर परमात्मा से प्रार्थना की कार्य पूर्ण हो, हाँ, ईश्वर करे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी पूरे देश में आयुर्वेद का काम बढ़े। जी। पब्लिक मजदूर परेशान है, 400 जी रुपए कमा जी रहा है, 1000 रुपए डॉक्टर का जा रहा है, या तो डॉक्टर को दे दो या परिवार मर जाओ उसका। जी। अब दूसरा कोई प्रश्न है तो उसको लाइएगा। जी मान्यवर, धन्यवाद। हमारा कहना ये है, आचार्य आचार्य जी, हमारा कहना ये है कि जो डॉक्टर बनते हैं इनके परिवार से ही बनते हैं, और ये अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। हम भी डॉक्टर हैं, हम तो फ्री में लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन ये बच्चों को संस्कार नहीं देते, वो लूटने लगते हैं। जो बच्चे हैं वो इनके संस्कार परिवार के जो दिए हुए हैं। हम एलोपैथिक डॉक्टर है, सबसे बड़े बढ़िया कॉलेज करा हुआ है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से। तो वहाँ दो तरह के छात्र हैं, एक बनिए किस्म के छात्र जो आदमी को लूटते हैं, एक जो पंडित स्वभाव के छात्र हैं वो फ्री में भी काम करते हैं। बिल्कुल लेकिन सही ये बात चीज है। इनको अपने संस्कार में बच्चों में डालना पड़ेगा, तभी हो बच्चों में पाएगा, वरना ये नहीं हो पाएगा। बच्चों और ये में स्वामी डालना जी आप पड़ेगा। कहे कि वो मैं ये रामदेव कह कर रहा लेंगे, था वो कि भी नहीं कर पिछला पाएंगे, क्योंकि वो भी धन के पीछे पड़े हुए हैं। पिछले पिछले जन्म से जो हमारे यहाँ हमारे संस्कार आए हुए हैं, और इस समय जो उसका पोषण हो रहा है ना, वो गलत दिशा में हो रहा है। जी पिछला जी संस्कार और इस समय जो पोषण मिल रहा है ना, वो उनको कोई मिल नहीं रहा है ठीक करने वाला। जी जी तो सही कह रहे हैं, बच्चों में संस्कार यदि मानवता के हों कि तुम मनुष्य पहले बनो, जी डॉक्टर बाद में, इंजीनियर जी जी। बाद में बनो, मनुष्य पहले बनो, मनुष्य मनुष्य पहले। पहले बनो, अध्यापक बाद में। जो भी हम कर्म करते हैं वो तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, बाकी मनुष्यता तो सब में होनी चाहिए। और मनुष्यता जी, ये होती है कि हम अपने जैसा दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वही हम दूसरों के साथ करें। ये पहला गुण बिल्कुल है सही कह रहे तो हमें चाहिए धारण करना। जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, जो हमें चाहिए वो दूसरों के लिए हम करना शुरू करते हैं। जी धन्यवाद जी। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि बच्चों में ऐसे प्रवृत्ति हो कि कुछ है, लेकिन आजकल बच्चों का लाइफस्टाइल ऐसा है, उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो कुछ किसी की वाणी सुने और उसको अपने अंदर धारण करे। जी जी। तो कोई अच्छा उपाय निकालना पड़ेगा ना, उसी में खेलते कूदते, और वो जो उपदेश होते हैं ना, बच्चे जो है ये देखते हैं कि ये क्या करते हैं, सुनते कम है, करना ज्यादा देखते हैं। तो जब वो हमारे आचरण को देखेंगे, कभी कभी हम बोल देते हैं कि अरे मैं तो यहाँ नहीं हूँ, और बच्चा सुन रहा होता है कि ये तो यही है, फिर कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ नहीं हूँ। तो इस तरह की जो कह देते हैं, कई बार हमारे एक डिप्टी कमिश्नर थे, कलेक्टर, वो बता रहे थे कि हम ताश खेल रहे और फोन आया, तो मेरी छोटी बेटी जो थी वो फोन उठाया और उसने कहा कि
पापा ये कह रहे हैं कि यहाँ नहीं है। उनने कहा मतलब उसने कहा कि कह दे यार कि पापा यहाँ नहीं है। तो बोले बाबा मैं झूठ क्यों बोलूं? छोटी सी बच्ची ने ही ऐसे कह दिया, बाबा मैं मेरे से क्यों झूठ बुलवा रहे हो? और फिर झट से ही बोल दिया कि पापा ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा व्यवहार में, जो आचरण में हम जो सावधानियां, पति पत्नी झगड़ते रहते हैं और चाहते हैं कि बच्चे वो बने, आज्ञाकारी बने, ऐसे कैसे हो सकेगा? तो नहीं, इसलिए अभी तक तो ईश्वर की दया है, कोई वो नहीं, लेकिन उनका जो ऑफिस के इतने हैं कि वो उठते बाद में या मैं घर बाद आपके में बात, इतने एक व्यक्ति की बात नहीं कह रहा, आप तो ठीक है, आपके ऊपर आक्षेप नहीं है, पर ज्यादातर ऐसे ही होता है, लड़के झगड़ते रहते हैं और वो अपने कर्तव्यों को ठीक निर्वाह नहीं करते हैं, अपने कर्तव्यों की और अधिकारों की जो रेखा है वो तय नहीं करते हैं, और अपने स्वभाव को ठीक करते नहीं है। मतलब अपने आप को निर्दोष बनाना ये बहुत जरूरी है। निर्दोष बनाना, निर्द्वंद बनाना, निर्भय, निष्काम, समता में प्रतिष्ठित, स्वाधीन, एकाग्र, ये सब अपने व्यक्ति व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को ठीक करना है। ऐसा स्वभाव बनाना कि अगले जन्म में भी ये सरक जाए हमारा। तो एक एक व्यक्ति को ये स्वभाव बनाना है, और ये एक एक व्यक्ति स्वभाव बनाएगा तो उसका परिणाम जो है व्यापक रूप से वो आएगा। हाँ जी, मेरे ख्याल में अब ज्यादा कोई प्रश्न उठ नहीं रहे हैं आप लोगों के, विषय से जुड़ करके प्रश्न नहीं उठा रहे, अपने स्वतंत्र विचरण कर रहे हो। हाँ जी बोलिए। आचार्य जी, हमारे एक बड़े प्रबुद्ध और ज्ञानवान श्रोता हैं, सुरेश गर्ग जी हैं, गाजियाबाद से। बोलिए उन्होंने बोलिए। उन्होंने पूछा है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की जो इस जन्म में परिस्थिति और अवस्थाएं होती हैं, क्या पुनर्जन्म में भी वही आगे कैरी होती हैं या कुछ वृद्धि या? बिल्कुल 100% वही कैरी होती है। निश्चय, उन्होंने निश्चित मति होकर के सोच लो, बस विचार कर लो कि वही कैरी होती है। जैसा मन बना लिया, जैसी बुद्धि बना ली, जैसा संस्कार बना लिए, वही आगे जाएंगे। पर यह है कि हम कभी भी पुरुषार्थ का प्रयोग करके कभी भी चेंज करने के लिए बीड़ा उठा सकते हैं। कितना भी गड़बड़ चीजें इकट्ठी हुई हो गई, तो यदि हमने अपना कृत संकल्प हो गए कि मेरे को तो ये सब फेंकना है बाहर, तो फेंक सकते हैं, नहीं तो ही बढ़ता रहेगा। जी धन्यवाद आचार्य जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जी जी जी। जी हाँ जी, ये कौन है हाथ उठा रहे हैं? बोलो। जी जी। आचार्य जी नमस्ते, मेरा जी नाम विपिन कुमार सिंह है। जी मैं दूसरी बार आया हूँ इसमें। जी जी, तो हमारे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे इसमें ज्वाइन करने के लिए बोला है। मैं आपको सुना तो मेरा एक प्रश्न ये है, मैं विज्ञान का छात्र हूँ। जी मैं अभी फ्रांस में पीएचडी के बाद की पढ़ाई कर रहा हूँ। जी जी तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने बोला कि मन शांत होना ही अल्टीमेट एम है, हमारा उद्देश्य जो है कि मन को शांत, मैं अपने काम में लग के करूं या उसके मतलब काम करते करते भगवान का ध्यान वगैरह भी करना चाहिए, या सिर्फ काम में ही लगा रहा हूं? क्योंकि रिसर्च कर रहा हूं मैं, तो ये दो रिसर्च में। चीजें होती हैं। आप जी काम में ही लगे रहे, कोई एक काम से हट करके मन को शांत करने में ही लगा रहे, तो इससे जीवन आधा आधा रहता है। तो जी सही दिशा तो यही है, पूर्णता तो यही है कि हम अंदर से शांत रहें और बाहर से हम कर्म में लगे रहें। रिसर्च काम में भी लगे रहें और मन को शांत भी रखें। मतलब उसके लिए आप कुछ अलग से ध्यान कर सकते हैं, थोड़ा उसके लिए मैनेज कर सकते हैं। और समय तो लिमिटेड होता है, तो जी टाइम मैनेजमेंट जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसके अनुसार अपने मन को तो शांत रखना है, और बाहर से एक्टिविटी जो भी करनी है, जैसे कि आप रिसर्च कर रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी से कुछ लेन देन कर रहे हैं, हम्म। और जो भी कर रहे हैं, तो दोनों साथ साथ चलने चाहिए। दोनों साथ साथ चलना, मतलब मन को शांत करने के लिए ध्यान और प्रभु के शरण में जाना ही चाहिए। बिल्कुल।
और काम तो करना ही चाहिए, काम छोड़ेंगे तो फिर ये दुनिया चलेगी कैसे। ठीक है, थैंक यू। जी किसी और का कोई प्रश्न है? जी दादी उषा जी। हाँ जी, दादी उषा जी बोलिए। नमस्ते दशहरा स्वामी जी। जी जी, नमो नमो नमः। दशहरा आपका व्याख्यान मैं सुनती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्ञान भरी बातें सब रहती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, इसके लिए आपको धन्यवाद। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती थी जी कि आप यूएस में रहते हैं ना? है जी। आप यूएस में रहते हैं, अमेरिका में? नहीं नहीं नहीं, भारत में ही रहता हूँ, इधर हरियाणा में। ओ, भारत अमेरिका में। में कुछ मित्र हैं जो रहते हैं, वो इसको कंडक्ट करते हैं ना, इस ओ, अच्छा अच्छा। 4 बजे से 5 बजे तक एक कक्षा चलती है रोजाना, तो उसको कंडक्ट करते हैं। मैं थोड़ा जानना चाहती थी कि विदेशों में हवन कैसे किया जाए? वहाँ तो घर सेंट्रली एसी रहता है, तो हाँ वो तो कैसे ठीक है, पर वो मंदिर वगैरह होते हैं वहाँ कर लेते हैं, फिर कोई एक परमिशन लेकर के कर लेते हैं, और कहीं नहीं, पर ऐसे। मुझे जाना है कनाडा बेटा के पास, हाँ तो तो कोई बात नहीं, वहाँ तो की यहाँ परिस्थिति के अनुसार वहाँ का अध्ययन करना, और फिर कुछ बन जाए बात तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना घर बना करके एकांत में रहे तब तो कर ही सकते हैं। वो कंपार्टमेंट, वो जो अपार्टमेंट हैं, और वो कहीं पर जैसे वो उनको ऐसा लगता है कि ये धुआं गड़बड़ कर रहे हैं, कोई अग्नि जला नहीं, देंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको सिक्योरिटी पर्पज से वो सब करते हैं, कोई बात नहीं। है तो अपना ही घर, लेकिन वो अंदर में पूरा सेंट्रली एसी रहता है, तो उसमें कैसे हवन किया जाएगा? बाहर में तो ठंड रहती है। हो जाएगा हो जाएगा, आपकी इच्छा चाहिए, कुछ न कुछ उपाय निकलेगा, मैं कह रहा हूँ। ये अच्छा, जी ये निर्मला है। जी। नमस्ते। जी जी बोलिए। जी दादी निर्मला देवी जी, माइक खोल लीजिए। जी जी ऋचा जी। आवाज आ रही है? जी हाँ जी आ आ रही रही है, हेलो, आ रही है जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। मैं जो है ना यूएस में हूँ, विदेश में हूँ, विदेश में कोई स्विट्जरलैंड बात में नहीं। हर रोज हवन करती हूँ। है जी। बच्चे जो है वो साथ में नहीं बैठते, है जी। जैसे यहाँ में हमारे जो पोता पोती वो साथ में नहीं बैठे, उसके लिए मुझे क्या प्रयास करना चाहिए? मतलब उसके लिए कैसे उत्साहित करूँ? मैं बच्चों को चाहते हूँ, गायत्री मंत्र तो सिखा दिया, लेकिन वो जो है नहीं, गायत्री मंत्र अमेरिकन तो से वो ठीक है, अपनी जगह है। आप जो है ना प्रेम का व्यवहार करें, और कम से कम टोका टाकी करें उनको, और अच्छा जी, अत्यंत ठीक है। प्रेम में व्यवहार करें उनके साथ। अच्छा जी, हाँ, ठीक है एक ही स्वामी। रास्ता है, ज्यादा उनको सिखाने की बजाय उनके साथ प्रेम में व्यवहार करें, और जो सिखाना चाहते हैं वो कम शब्दों में भी कभी कभी बोलें। बार बार बोलेंगे तो वो फिर मतलब और ज्यादा उल्टे हो जाएंगे। अच्छा जी, हाँ। तो हिंदी समझते तो हैं, थोड़ा समझते हैं, अमेरिकन स्टाइल से इसी तरह से बोलते हैं, क्योंकि वो जी उनकी जी, वो और कोई बोलो। हो गया। जी ऋचा जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ ठीक है जी, स्वामी। हाँ जी ऋचा जी बोलिए। जी धन्यवाद। आचार्य जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी। ये बताइए कि जैसे एक गृहिणी के लिए कि हाँ वो सुबह से शाम तक जो अपने काम हैं, जो अपने कर्तव्य हैं, वो करती रहे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें फल मिलेगा बहुत, या फिर जो सुबह शाम ध्यान में बैठना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं, आप किसी चीज को जो है ना मतलब एक तरफ क्यों जा रहे हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। काम भी करना इम्पोर्टेंट है, ध्यान भजन भी इम्पोर्टेंट है, जीवन वो बैलेंस्ड चाहिए ना। एक तरफ जाएंगे, भाई काम ठीक है, काम कर रहे हैं और अशांत हो गए, तो फिर उस ऐसे काम से कोई लाभ थोड़ी मिलेगा, परेशान होते रहेंगे।
तो मन को भी, ये पहले उत्तर दे चुका हूं ऐसे प्रश्न का, कि मन भी शांत रहे और हमारी वाणी भी शांत रहे और हमारा व्यवहार भी शांत रहे और कर्म भी होता रहे। ऐसा उपाय करना ही पड़ेगा। ये कठिन है, आप लोग ऐसा सोचते हैं कि तो असंभव है। असंभव तो नहीं है, पर कठिन है। थोड़ा एकाग्र होना पड़ता है इसके लिए, अपने अंतर में स्थित होना पड़ता है। अपने भीतर स्थित हुए बिना नहीं हो सकता ये, तो उसके लिए अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाने के लिए अब आपको तरीका नहीं आता, कैसे अंदर जाएं। अंदर जाने से हो जाता है। अंदर जाएंगे धीरे धीरे। पहले संकल्प में आना चाहिए कि मुझे ये अंदर आत्मा का जो बात कही जाती है उसका क्या स्वरूप है, तो वो पता लग जाएगा ना, तो ये सब इजी हो जाएगा। और घबराए नहीं, कभी एक आध बार ऊपर नीचे हो जाएं तो फिर एकदम जैसे गाड़ी चलाते समय, गाड़ी यदि रोड से एक बार इधर होती है उधर होती है तो क्या होता है, इधर उधर जो है ना, गाड़ी इधर उधर जब हम चलाते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट। इधर जाती है कभी उधर जाती है। ये थोड़ी है कि उसको एक बार जाने लगी तो हमारे बस की बात नहीं है। एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो होता ही है, पर मतलब ऐसा नहीं कहते हम, यदि मेरे बस की बात नहीं है, हम उसको इधर उधर जाती है तो रोड पर ही रखते हैं। तो यही मेरा कहना है कि हम काम भी करें और मन को भी शांत रखें। ये तो दोनों जोड़ करके रखना पड़ेगा, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। ऐसा आप निश्चय करो अपने मन में कि इसके बिना उपाय नहीं है। केवल कर्म से भी नहीं चलेगा, केवल मन को शांत रखने से भी काम नहीं चलेगा, दोनों करना है। सारी गीता का सार यही है, सारे वेद शास्त्रों का सार यही है कि काम भी करो और शांत भी रहो। और जितना आप इसको कर पाएंगे वो फिर संस्कार आपका अगले जन्म में साथ जाएगा और फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवसोपिस, ऐसे लिखा है गीता में कि अपने पूर्व अभ्यास से वो खींचा जाता हुआ बेबस अवश्य भाव से उसको खींच लिया जाता है। पहले जन्म में जो अभ्यास किया था उस अभ्यास के तहत अवश्य भाव से वो खींच लिया जाता है, अपनी उस अभ्यास के द्वारा खींच लिया जाता है कोई भी जीव। जी हो गया। बार बार पूछ रहा हूं मैं, किसी का प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम शांति पाठ करेंगे। एक सेकंड। जी जी अदिति, अदिति, हाँ जी अदिति जी बोलिए। अदिति, मेरी आवाज आ रही है क्या? स्वामी जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा। स्वामी जी सादर नमस्ते। जी नमस्ते। मैं देवेंद्र सिंह आर्य, एडवोकेट, ग्रेटर नोएडा से। जी जी सभी जितने विद्वत जन और मेरी विदुषी बहनें और बच्चे जो इसमें आपको, आपके उद्बोधन को, आपके संबोधन को, आपके धर्मोपदेश को, आपके प्रवचन को सुन रहे हैं जी और ज्ञानामृत की जो वर्षा आपके श्रीमुख से हो रही है वो अति प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। बहुत ही अच्छा उपदेश आपने दिया है। हम आपके बहुत ही ऋणी हैं इस बात के लिए। वैदिक शास्त्र की वेदोक्त शास्त्रोक्त बातें चाहे न्याय दर्शन से आ रही हों, चाहे सांख्य से आ रही हों और चाहे योग से आ रही हों, आपने भली भांति सबको बहुत ही अच्छी तरीके से उसके शीर्ष से पराकाष्ठा से प्रस्तुत किया है।
मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने अभी जो अपने प्रवचन में बताया था, बहुत ही सुंदर बात थी। मैं थोड़ा सा उस पर कोई शंका नहीं कर रहा हूं। मैं पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। मैं उसमें अगर आप परमिशन देंगे थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा, बस। जी जी शंका नहीं है मेरी कोई भी। जी 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 5 इंद्रियों के द्वारा जो आहार ग्रहण किया जाता है वही हमारा आहार होता है। जी। ये बहुत बात सुंदर बात। मैंने भी ये रखी है ये बात। यही बात आपने रखी है, उसको मैं थोड़ा सा एडिशन कर रहा हूँ जी उसी में। जी जी ये आपने रखी है तभी तो मुझे अच्छी लगी जी। जी मेरे जो है हृदय को, मेरे मस्तिष्क पटल को ये बात अच्छी लगी, तो मैं उसको बढ़ाना चाह रहा हूँ। जी एडिशन से जी मेरा मतलब मैं इसको वृद्धि करना चाह रहा था जी। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न? जी आप बोले देवेंद्र जी। जी कविता जी। ठीक है। ओम, काफी समय हो गया है, मेरे ख्याल में अब शांति पाठ कर लेते हैं। जी ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शांति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जी जी आवाज नहीं आ रही है। जी आचार्य जी। जी आचार्य जी। जी आचार्य जी आपकी बेटा, आवाज नहीं आ रही। अदिति बेटा, जी अब तो शांति पाठ हो चुका, जी जी। अब आप क्या सभी आवाज को आएगी? ज्यादा नमस्ते, शुभ रात्रि। निरोला जी नमस्कार। हाँ जी। हाँ सभी बहनों को नमस्कार, सभी भाइयों को नमस्कार, सभी विद्वत जनों को नमस्कार। नमस्ते। हमारी बेटी अदिति कल से कार्यक्रम को नमस्कार बहुत सभी अच्छा विद्वान चला जनों को। रही है। नमस्ते ये जी। और डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर साहब हैं? सभी आयोजकों को नमस्ते। सभी को धन्यवाद। सभी को मेरा भी सादर प्रणाम। और डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी ने आज शांति पाठ वेद प्रकाश शर्मा जी कराते थे पोतों से, आज उन्होंने नहीं कराया है। जी जी। अदिति बेटा आज भी नहीं आए क्या? भाई लखन जी, वो आने वाले। एटा से अभी लौटेंगे, एटा से। जी हाँ जी। आज आने लास्ट वाले था, वो आज समापन था। जी जी। मैं थोड़ा चलो आचार्य ठीक। जी से कुछ पूछ सकती हूँ? जी अभी आचार्य जी नहीं है। चले गए? हाँ जी। अगले अगले रविवार को पूछिएगा। आप बताओ क्या पूछना चाहती हो? देवेंद्र आर्य जी आपको बता देंगे। आप पूछना है तो कुछ पूछ लीजिए। पूछो बहन, पूछो क्या उषा पूछना जी चाहती? पूछिए। मैं पूछना चाहती थी कि मेरी बहू वो मूर्ति पूजक है और हमारे पोते पोती भी अपनी माँ के अनुसार वो मूर्ति पूजा करते हैं, और मैं चाहती हूँ उनको कुछ बताना। 8 माह की मेरी बहू नहीं चाहती है वो, इसीलिए बच्चे जो माँ की बात मानते हैं
और मेरा मन रहता है कि उनको बैठा के मैं कुछ बताऊं महर्षि दयानंद के बारे में, पूजा पाठ की पूजा। तो कैसे उन लोगों को हम समझाएं? ज्यादा मैं बोल भी नहीं सकती। आपने मेरी बहुत आवाज हाँ, मुझे आवाज आ गई, मैंने सब सुन लिया, बीच में कट रही थी, लेकिन मैं आपका जो एसेंस है, जो आपका भाव है, जो आपका निष्कर्ष है, वो मैंने सुन लिया। ये है कि बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं, अपनी मॉम की ज्यादा सुनते हैं। अब ये देखिए, सुनो, ये कारण है, ये पूरे हमारी आपकी समस्या नहीं है, ये समस्या सभी को आ रही है घर परिवारों में। और ये कैसे आ रही है? क्योंकि हम अपनी संस्कृति से उससे दूर होते हुए जा रहे हैं। जब हम देखिए, शिक्षा तो दे रहे हैं बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में, गुरुकुलों में हम भेजते नहीं है। गुरुकुलों में भेजना समझते हैं कि शायद उससे हमारा बैकवर्ड हो जाएगा बच्चा। फिर हम उसको संस्कृत पढ़ाएं, उसको मनुस्मृति की बात करें, उसको सत्यार्थ प्रकाश की बात करें, तो उसकी समझ में कहाँ आएगी? उसकी मॉम ये समझेगी कि नहीं नहीं, ये दादी तुम्हें क्या बताने लगी, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब फॉरवर्डनेस में नहीं आती, ये सब आपको बैकवर्ड बना देंगी, आपको तो ये करना है, आपको तो वो बनना है। तो जो माँ कह रही है उसकी वो ज्यादा है। ये संस्कार जो है आप देना चाहती हैं, लेकिन वो बच्चे लेना नहीं चाहते। तो इसमें आप ज्यादा परेशान मत हो। आप अब ये सोचो, आप ये समझो कि ठीक है, हमने तो अब ईश्वर की भक्ति करनी है और अपने आप को शांत रखना है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आपको शांत रहना अच्छा रहेगा, उससे शांति अपनी बनाए रखो, इन बातों को छोड़ दो। मैं तो अब ये सुझाव दूंगा आपको, और ये करो। कोई मानता है तो मान जाए, अगर कोई नहीं मानता है तो ये कह लो कोई बात नहीं। जो स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी कहते हैं, माने तो कोई ठीक, ना माने तो कोई बात नहीं। तो मेरी बहन, इस पे ज्यादा परेशान मत हो। उषा जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि आप उन्हें प्रेरित करें कि वो सत्यार्थ प्रकाश का बार बार अध्ययन करें और सत्यार्थ प्रकाश में दिए वचनों को अपने मन में धारण करें। वो लोग सुनना ही नहीं चाहते, कहते इस कचरे में मुझे मत डालिए। मैं आज समस्या समाज तो के ये है कचरे नेरुला जी, वो सुनना नहीं चाहते। हाँ, वो बिल्कुल ठीक बात है, मैं समझ गया। समस्या तो यही है कि सुनना नहीं चाहते। माता जी तो, बहन जी तो कहना चाहती हैं। बिल्कुल ठीक दादी बात है, वो बात। दादी को तो लगता है कि मेरी अगली संतति जो है वो अच्छी बननी चाहिए, जी जी। लेकिन संतति नहीं बन रही। ये घर घर की बात। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं आपसे भी कह रहा हूं, लेकिन मेरे पोते पोती क्या कह रहे हैं मुझे? एक दिन मेरा पोता कह रहा था, बाबा ये तो इंग्लिश में नहीं है, आप मुझे इंग्लिश में दिखाओ ना कोई बात लिखी हुई। हाँ बिल्कुल। मेरा पोता कहता है इंग्लिश में पढ़ने जाता। अब बताओ मैं क्या कहूँ? और सही मैं बात। आपके सामने भाषण दूं, मैं आपके सामने ये कहूं, मैं वो कहूं, तो कैसे कह सकता हूँ? मुझे ही ठीक बात अधिकार है। नहीं रहा। मुझे पोते ने निरुत्तर कर दिया, बाबा मुझे सही कोई बात। इंग्लिश की बुक दो पढ़ने के लिए, आप तो हिंदी के लिए आए। वो स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी जब आए थे ना, निरुला साहब, हाँ जी जी। कार्यक्रम में जब आप आए थे, तो उनकी जो जी जी पुस्तकें थी वो मैंने जी। परचेज हाँ की। तो जी। पोते ने मेरे लिए कहा, बाबा ये इंग्लिश में नहीं है, ये तो हिंदी में है, आप जी मुझे जी। इंग्लिश की दिवाओ। इंग्लिश की तो दिलवा। यही बहन उषा के साथ समस्या, उसके बिल्कुल। उनके बच्चे भी जाना चाहेंगे इंग्लिश में, तो सही ये बात सब है। जगह समस्या है। बिल्कुल। अरे आर्य साहब, जी आर्य साहब, एक बात है जो इनके ऊपर या हमारे आपके ऊपर अप्लाई तो नहीं होती, लेकिन एक जी। बहुत अच्छा कोट है कि बच्चे कभी वो नहीं करते जो आप उन्हें समझाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप खुद करते हैं। आप जो खुद करेंगे उसी को फॉलो करेंगे, वो समझाने में कोई नहीं समझने वाला। जैसे क्रियात्मक योग है, जो जी जी। प्रैक्टिकल योग है, बच्चे जी। उससे सीखते हैं। आप वो कहना चाह रहे हैं कि हाँ पहले जी हाँ हम जी। खुद करें, फिर खुद उसको वो करें, अनुयायी बने उस बात की। ये भी अच्छी समझाने बात है, समझाने से नहीं समझते। लेकिन इसमें एक समस्या और आती है। अब दादा दादी के पास में बच्चे को उनके माता पिता बहुत कम छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। दादा दादी कहाँ समझा देंगे उनको? सही बात है, देखिए, बिल्कुल दादा ठीक। दादी, निरोला साहब, दादा दादी की कहानी, हम सब आप ही एक आयु वर्ग के लोग बैठे हैं अब जो है, हमारे सबके सामने वो बात है। दादा दादी की कहानी, नाना नानी की कहानी कहाँ चली गई? वो जो बच्चे को लिटा करके
शाम को सुहाने समय उसको लोरी सुना करके, जो माँ सुनाती थी, जो दादी सुनाती थी, वो तो बात ही अब नहीं तो आर्य रही। साहब बस, अब वो संस्कार अब तो नहीं आर्य रहे। साहब फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है, और इंस्टाग्राम और ट्विटर इनके ऊपर ही लगे रहे। उन्हीं को बच्चे देखते रहते हैं भाई साहब। बिल्कुल और और इसी मैं एक बात कह रही हूँ अपने विषय में कि मैं एक आज समाजी परिवार, जो मेरा मायका जो है दानापुर पटना बिहार में है, और दानापुर में जब आर्य समाज मंदिर खुला था, महर्षि दयानंद आए थे, तो मेरे परदादा जी के घर पे आए थे, और उन्होंने आर्य समाज मंदिर, अनाथालय, पुस्तकालय, सारा कुछ हमारे परदादा जी खोले, और वैसे परिवार से मैं हूँ, इसलिए मुझे बहुत गर्व होता है कि महर्षि दयानंद मेरे दादाजी के घर पे आए। तो ये मेरे बड़ी खुशी की बात मुझे अंदर से लगती है। तो और मैं शादी हुई एक मूर्ति पूजा घर में, तो इसलिए हमारे लिए सब कोई बहुत ये करते थे कि तुम गोसाई नहीं पूछती हो, तुम मूर्ति पूजा नहीं करती हो, भगवान को नहीं मानती। मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ, क्या करूँ। अब मेरी बहू भी वैसी ही है, वो भी ये सब नहीं करना चाहती है। मैं घर में मूर्ति नहीं रखी थी अभी तक, लेकिन मेरी बहू वो मूर्ति बना ली, घर पूजा घर में मूर्ति रखी, सब कुछ अपने अनुसार कर ली, और मैं उसमें हवन करना छोड़ दी। मैं पहले उसमें हवन करती थी, लेकिन मैं छोड़ दी। तो कहती है हवन से गंदा हो जाएगा, पूजा घर गंदा हो जाएगा। मैं क्या करूं बताइए। कैसा समझाओगे इनको? आप जो जिस परिवार से, जिस परिवेश से आ रही हो, वो संस्कार आपके अंदर आए हैं, जिनको आप धारण किए रहे जीवन में, और बच्चों में वो जाने रही, तो वो आपकी वेदना तो है, उसको तो हम बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारी जो आध्यात्मिक संचेतना है, जब तक वो जागृत नहीं होगी, तो हमारी उन्नति क्या है? ये भौतिक उन्नति से हमारा काम नहीं चलेगा ना। हम जो आर्य समाज के लोग हैं, जो आर्य पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो इस समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जो इस राष्ट्र का चिंतन करने वाले लोग हैं, जब वो अपने बच्चों को ये देखते हैं, तो उनकी वेदना तो समझी जा सकती है। उसे तो हम समझ रहे हैं बेहतर, लेकिन अब करें क्या? इसका इलाज क्या है? बस यही है, अपने तक सीमित रह लो, फिर और क्या है? बच्चे नहीं मान रहे। आर्य समाज के हिस्ट्री में मेरे पिताजी के दादाजी का गुलाब चंद जी और करमन शाह नाम में लिखा हुआ है। बहुत अच्छे, ये हिस्ट्री में है। बहुत अच्छे, मतलब बहुत ऐसे अच्छे। परिवार से मैं, और तब मैं अपने बच्चों को नहीं बना सकी, मैं क्या करूं। मुझे तो दुख होता है, लेकिन क्या करूं। ट्राई एंड ट्राई अगेन, बस यही है, बार बार ट्राई करते रहे, हो सकता है कभी सफलता मिल जाएगी। चलिए, नरूला साहब की बात भी ठीक है, ट्राई 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 ट्राई, यही है, ठीक है, ट्राई अगेन, ट्राई जब अगेन। और कोई विकल्प ना हो तो यही कर सकते हैं बस। यही करना चाहिए, यही करना चाहिए। और देखिए, जो उषा जी, बहन जी, जो विवेकी पुरुष है ना, विवेकी पुरुष, वो तो इसमें जो आपके, जिनमें हम सुख ढूंढते हैं, जिन बातों में, वो भी उनको दुख मानते हैं। विवेकी का कहना है, ये योग दर्शन में जब जाओगे, तो जहां विवेकी पुरुष की बात आएगी, तो जिन बातों में हमको सुख लगता है, उनमें भी वो दुख ढूंढ रहे हैं, वो दुख बताते हैं उनको भी। संतान अगर हमारी बिगड़ रही है और हमें उसमें दुख भी होता है, लेकिन हमें केवल उसमें फिर अपने आप तक सीमित कर लेना चाहिए। ठीक है, ये जो मन है, जो बुद्धि है, जो संस्कार है, जो जाति है, जो आयु है, जो भोग है, ये सब सारे जो आ रहे हैं ना, ये तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भी तो आ रहे हैं ना। फिर हम उनको परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। हमें प्रयास जरूर करना चाहिए, जो नरोला साहब कह रहे हैं, लेकिन नहीं, हम कर नहीं सकते, हर जगह हम सफल नहीं हो सकते इन बातों में। और उषा जी, पिछले सप्ताह आर्य साहब के यहाँ, भाई साहब के यहाँ बहुत बड़ा महाराज जी का प्रोग्राम था, मैं भी गया था वहां पर। तो वहां ना सत्यार्थ प्रकाश द लाइट ऑफ ट्रुथ नाम से इंग्लिश की पुस्तक भी मैंने देखी थी। तो बच्चों को इंग्लिश की पुस्तक दे दी, शायद हो सकता है इंग्लिश पढ़ के उनको कुछ ज्यादा अच्छा लगे। लाइट ऑफ ट्रुथ, हमारा बेटा, ये सुझाव भी अच्छा है। मेरा बेटा, छोटा बेटा, स्वामी जी,
मेरा छोटा बेटा कनाडा में है, वो सत्यार्थ प्रकाश इंग्लिश वर्जन वो रखे हुए है जी और वो पढ़ता है, जो कनाडा में है। अभी मैं जा रही हूँ वहाँ छोटे बेटे के पास कुछ दिन में, तो वही उसको है, उसको हमसे है। लेकिन और बड़े बेटे को भी था पहले, वो सब था, लेकिन अब शादी के बाद अपनी जो पत्नी बोलती है उस अनुसार वो अब उसकी पूजा करता है। हम उसको रोक भी नहीं पाते हैं। रोकना भी नहीं चाहिए, क्या करेंगे? सही कहा। चलिए अब नमस्ते करें सभी से। ये सबको जी, सादर नमस्ते जी, सादर सादर सबको नमस्ते सादर सबको। नमस्ते। शुभ रात्रि। आप लोगों से चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत नमस्ते अच्छा। जी सभी नमस्ते। के लिए शुभ हो, परमात्मा सभी का शुभ करे। नमस्ते जी, नमस्ते जी।